इकबाल खान एडवोकेट हियर फॉर इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज हमारा लीगल टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन डिवोर्स। डिवोर्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हम कहते हैं 7 मेजर इश्यूज इन डिवोर्स। 7 मेजर इशू डिवोर्स में कौन से मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं, आज हम आपको बता रहे हैं व्हाट आर द 7 मेजर इश्यूज इन्वॉल्विंग इन द डिवोर्स। 7 मेजर इशू इन द डिवोर्स। देखिए, अगर डिवोर्स जो है वो हम ये कह सकते हैं डिवोर्स इज द राइट, खुला इज द राइट, डिवोर्स इज द राइट। हस्बैंड का भी राइट है और वाइफ का भी राइट है डिवोर्स का। अब हस्बैंड डिवोर्स प्रोनाउंस कर सकता है, वाइफ खुला ले सकती है, ये उसका राइट है। अब उसके बाद खाली डिवोर्स से मसाइल हल नहीं होते, इससे रिलेटेड और से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, तो उनका सोल्यूशन, उनका हल होना भी ज़रूरी है। अब उसमें अगर हम देखते हैं कि वो कौन से इश्यूज़ पैदा होते हैं, उसमें जहाँ तक इश्यूज़ की बात है तो उसमें हम बात करें 7 इश्यूज़। वो कौन से इश्यूज़ पैदा होते हैं, डिवोर्स एक अलग मैटर है। किसी पार्टी ने केस फाइल किया या किसी पार्टी ने अपना राइट इस्तेमाल करते हुए यूज़ किया तो डिवोर्स हो गई। अब हम ये देखते हैं कि उसमें कौन से इश्यूज़ जो होते हैं वो पैदा होते हैं। एक इश्यूज़ जो है वो प्रॉपर्टी का इशू है। प्रॉपर्टी का इशू उसमें पैदा हो सकता है। एक ही प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की, ये मैंने लगाई, वो कहते हैं नहीं मेरी है, या कहते हैं कि हमारे दोनों की है। ये इश्यूज़ क्रिएट होता है। और इसके अलावा दूसरा है चाइल्ड कस्टडी का इश्यूज़ होता है। डिवोर्स तो हो गई मगर बीच में बच्चे, उनकी कस्टडी के लिए एक वॉर शुरू हो जाती है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान, एक चाइल्ड कस्टडी के बारे में। और इसके अलावा चाइल्ड सपोर्ट के बारे में एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि डिस्प्यूट होता है कि उसका सपोर्ट कौन करेगा। फादर विल सपोर्ट बट हाउ मच, फादर कितनी सपोर्ट करेगा, कितना पैसे देगा, ये एक इशूज भी रहता है। और इसके अलावा वाइफ का मेंटेनेंस है कि वाइफ मेंटेनेंस क्या लेगी या नहीं लेगी, अगर लेगी तो कितना और किस क्वांटम के साथ लेगी, ये भी एक इशूज़ है। और 5वां इशूज़ की बात कर रहे हैं, 5वां डावर का इशू होता है कि हक महर जो है वो क्या उसको पे कर दी गई है या नहीं पे कर दी। अगर पे कर दी गई है तो उसका क्या प्रूफ है, या वो कहता है कि दे दी गई है, वो कहता है नहीं मिली, तो ऑफकोर्स ये भी एक इशूज़ है। इसके अलावा डावर आर्टिकल है, जहेज का सामान है, वाइफ का जहेज का सामान, ये एक इश्यूज़ है। वो कहता है ये सामान था, वो कहता है ये सामान था, ये नहीं था, ये टूट गया, ये बच गया। और इसके अलावा पर्सनल बिलोंग, अगर कोई उसके ऑर्नामेंट्स है या और कोई जाती इसको एशिया है तो ये भी एक इशू। तो ये 7 इश्यूज़ हैं डिवोर्स से हट कर। अगर तो डिवोर्स तो कोई भी पार्टी कर सकती है, अपना एक्सरसाइज यूज़ करते, खुला का केस फाइल करते हुए, या खुद हस्बैंड यूज़ अपना राइट ऑफ डिवोर्स का इस्तेमाल करते हुए डिवोर्स दे सकता है। मगर ये 7 इश्यू जो हैं ये बाद में क्रिएट हो सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी का, चाइल्ड कस्टडी का, चाइल्ड सपोर्ट्स का, वाइफ मेंटेनेंस का, डावर आर्टिकल का और पर्सनल बिलोंगिंग का। अगर हम इसके लिए अब किस तरीके से इसको आप हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने वकील से पूछें। आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद योर वकील। आप ऐसा करें, एक एंगेज करें, एक डिवोर्स लायर, एंगेज ए डिवोर्स लायर, और उसके बाद आप उसके लिए वकील एंगेज करेंगे तो हाउ मच फीस यू विल, आप इससे ये तयन करें कि आप कितनी फीस लेंगे और कितना वक्त इस केस के लिए आप लेना चाहते हैं, और इसके अलावा आप क्या क्वालिफाई हैं। तो बेहतर तरीका क्या ये कि आप इस तरीके से करें कि ये जो 7 इश्यूज़ हैं ये पैदा ना हो। अगर आप चाहते हैं कि 7 जो इश्यूज़ पैदा ना हो तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप वकील एंगेज करें। अब वकील एंगेज करें, उससे सबसे पहले आप वकील एंगेज करेंगे, उससे आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछेंगे, और इसके अलावा उसकी फीस आप कितने देंगे, उससे टाइम फ्रेम आप पूछेंगे कितना टाइम इसमें लगेगा, और इसके अलावा वो बताएगा क्या आप इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं डिवोर्स के लिए। अगर कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, और रीजंस ऑफ द डिवोर्स क्या है, और इसके अलावा आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी और कौन सी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। अब देखें, अब इसके रीजंस अब डिवोर्स की होती है। अगर हम देखते हैं कि ये तो इश्यूज थे, उसके डिवोर्स खाली अगर होते हैं उसमें रीजंस ये होते हैं। सबसे पहले बात ये है कि जिम्मेदारियों के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं होती, और इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, इनफिडेलिटी है, और इसके अलावा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और इसके अलावा कांस्टेंट आर्गूमेंट है, और इसके अलावा लैक ऑफ इक्वलिटी और जिस्मानी दिलकशी ना होना। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये डिवोर्स हो सकती है। जिस्मानी, जज्बाती, ज़बानी अब्यूज़ भी हो सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।